मालकिन, दुकान का दरवाजा क्यों बंद है? क्या आप कार ठीक करने नहीं आ रही हैं? नहीं कर रही हूँ। आज तुम्हारी मालकिन की शादी है। बड़ी मालकिन, नमस्कार। बड़ी मालकिन, आज ये मेरी शादी का दिन है। अगर तुमने रोकने की हिम्मत की तो मुझे यकीन है मैं बड़ी मालकिन मत। बड़ी मालकिन, आप लुचेंग में 3 साल से गुमनाम रह रही हैं। आपने सु मिंगली को, जो एक गरीब लड़का था, उसे सहायक कंपनी के निदेशक की पदवी पर बिठा दिया और अब आप उसे समूह से मिले खरबों के ऑर्डर वाला प्रोजेक्ट सौंपने जा रही हैं। आपने उसके लिए काफी कुछ किया है, तो क्या अब हमारे साथ दीदू वापस चलने का समय नहीं हो गया है? ये कैसे हो सकता है? इन 3 सालों में मैंने अपनी पहचान छिपाई और कार मैकेनिक का भेष बनाया, लेकिन मिंगले अभी भी मेरे साथ डटा रहा, तो उसने मेरे पिता की परीक्षा पास कर ली है। अगर मैं शादी समारोह में उससे अपनी पहचान बताऊंगी तो वह जरूर बहुत खुश होगा। अरे हाँ, मुझे देर हो रही है, हट जाओ। बड़ी मालकिन, सब हट जाओ। बड़ी मालकिन, माफ करना, माफ करना। क्या आप ठीक हैं? ये क्या है? मेरी मदद करो। आदमी कहाँ है? क्या वह इसी तरफ नहीं भागा था? उस तरफ देखो। धन्यवाद। अब कोई भी ऐसी पायरेटेड सीडी नहीं देखता है। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि कोई सभ्य काम ढूंढो। कितना खतरा है इसमें। आपको गलतफहमी हुई है, मैं नहीं। अरे कोई बात नहीं, बस पेट भरने के लिए ही तो कर रहे हो। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। मैं सच में नहीं। अब दुल्हन स्टेज पर आएंगे। ये मेरी शादी का समारोह नहीं है। मैं तो अभी भी यही हूँ। तो दुल्हन कौन है? कृपया हमारी खूबसूरत दुल्हन का स्वागत करें। रुको। मान मान, क्यों? तुम ल्यूचेंग में मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी। क्या तुम अब भी नहीं समझी? आज की दुल्हन मान मान है। सु मिंगले, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम सिर्फ मुझसे शादी करोगे? मेरा बेटा जल्द ही हावान समूह संभालने वाला है, जो अरबों का ऑर्डर दे रहा है। वह जल्द ही एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बनने वाला है। वह भला तुम जैसी गरीब और घटिया लड़की से शादी क्यों करेगा? हम केवल मान मान जैसी सुंदर और अच्छी पारिवारिक पृष्ठभूमि वाली महिला ही हमारे सुपरिवार की बहू बनने के लायक है। बिल्कुल सही शेनानिन, भले ही हम दोस्त हैं, लेकिन मिंगले भैया जिसे प्यार करते हैं वह मैं हूँ। सु मिंगले, तुमने मेरा खाया, मेरा पहना, यहाँ तक कि शादी के हॉल को भी मैंने ही पैसे खर्च करके सजाया था। तुम्हें किस हक से यहाँ किसी और लड़की से शादी करने की हिम्मत हुई? तो ये एक बीवी के पैसे पर ऐश करने वाला और दिखावटी अमीर है। ये लड़की दिल की बहुत अच्छी है, बस इसकी पसंद थोड़ी खराब है। तुम नीच इंसान हो। मैं तुम्हें आज के लिए पछतावा करवाऊंगी। मैं तुम्हें मौत से भी बुरी जिंदगी दूंगी। शेनानाइन, तुम क्या करने जा रही हो? शेनानाइन, तुम ये क्या पागलपन दिखा रही हो? इतना ज्यादा दबंगपन दिखाना। ये सच है कि मिंगली ने तुमसे शादी न करके सही किया। मैं दबंग हूँ। पहले मैंने तुम्हारे बेटे को उसका स्टार्टअप फंड दिया, उसे आगे बढ़ने में मदद की। जब वो निदेशक की पदवी पर पहुंचा तब तुमने मुझे दबंग क्यों नहीं कहा? और उस तथाकथित अरबों के ऑर्डर की बात करते हैं। अगर मैं न होती, क्या तुम्हें लगता है कि वो उसके हाथ में आता? आज मैंने जो भी सफलता हासिल की है
वह सब मान मान के निरंतर समर्थन के कारण है, जिसने मेरे लिए सब कुछ संभाला। इसमें तुम्हारा क्या लेना देना है? तुम खुद को क्या समझती हो? हाँ, सही कहा। मेरे पिताजी शेन परिवार के ड्राइवर हैं। एक तरह से मैं भी शेन परिवार का हिस्सा हूँ। क्या मैं एक मैकेनिक से भी गुजरी हूँ? बस इसलिए कि मैं दीदू के सबसे अमीर आदमी की बेटी हूँ। यहाँ कौन नहीं जानता कि असली सबसे अमीर आदमी की बेटी इस समय विदेश में पढ़ रही है। वह छोटे से ल्यूचेंग में क्यों आएगी? शेन नारायण, अपनी किस्मत स्वीकार करो। जब मैं ये ऑर्डर ले लूंगा, हो सकता है मैं तुम्हें कुछ लाख रुपए दान कर दूं। मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। ये औरत सचमुच पागल हो सकती है। हेलो, तीसरे मास्टर, आप अभी कहाँ हैं? क्या आप अभी भी सुरक्षित हैं? मैं ठीक हूँ। मेरे दूसरे भाई द्वारा कंपनी के राज लीक करने के सबूत मुझे मिल गए हैं। उसने जो मेरे साथ किया था, मुझे सब साफ साफ याद है। इस बार मैं उसे जरूर गिरा दूंगा। मैं समझता हूँ, लेकिन तीसरे मास्टर, हुओ परिवार की उत्तराधिकार की शर्त है कि पहले शादी करो, फिर करियर बनाओ। भले ही आप वापस आ गए हो, मुझे डर है कि तुम ये क्या पागलपन दिखा रही हो। तुम जैसी लड़की जीवन भर कभी शादी मत करना। किसने कहा कि मेरी शादी नहीं हो सकती? क्या तुम शादीशुदा हो? क्या तुम्हारी प्रेमिका है? ठीक है, मुझसे शादी करो। शेन नारायण, भले ही तुम्हें मैंने छोड़ दिया हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी भी आदमी से शादी कर लो। मुझे लगा कि कोई बड़ा आदमी होगा। ये तो सिर्फ एक डीवीडी बेचने वाला निकला। वैसे ये तुम्हारे लिए ये एकदम सही है। मैं तुम सबको मिलवाती हूँ। ये आज का दूल्हा है। वाह, आज का दूल्हा है। आपका क्या मतलब है? ये शादी मैंने आयोजित की थी। इस पर मेरे पूरे 3 करोड़ रुपए खर्च हुए। अगर तुम यहाँ शादी करना चाहते हो तो ठीक है, मुझे 3 करोड़ रुपए दो। झूठ बोलना बंद करो। तुम एक मैकेनिक हो, तुम्हारे पास 3 करोड़ कहाँ से आए? ठीक है, तो फिर मैनेजर को बुलाओ। देखते हैं मैं सच कह रही हूँ या झूठ। अगर यह साबित हुआ कि तुम झूठ बोल रही हो तो सावधान रहना, बेइज्जती हो जाएगी। इस लड़की को कितनी गाड़ियां ठीक करनी पड़ी होंगी 3 करोड़ जमा करने के लिए, लेकिन इसे एक घटिया आदमी मिला था। यह वाकई में बहुत दयनीय है। मिस शेन, यह वो ऑर्डर डिटेल है जो आपको चाहिए थी। अब तुम्हारे पास कहने के लिए क्या है? क्या सच में 3 करोड़ रुपए खर्च हुए? माओताई की पूरी 30 पेटियां, 8 मंजिला केक, 100 दावत की मेजें, एक मेज 50,000 की। शेन नारायण, तुम दिखावा करना बंद करो। मुझे लगता है ये तुम्हारी सारी जमा पूंजी होगी। मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता तुम सीडी बेचने वाले से शादी करने की हिम्मत करोगी। क्यों नहीं कर सकती भला? शेन नारायण, तुम सच में इसे बर्दाश्त कर सकती हो? लगता है तुम अपनी जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगी। तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। भले ही वो एक आम इंसान हो, मैं उसे ल्यूचेंग का सबसे अमीर आदमी बना सकती हूँ। मैं पहले से ही ल्यूचेंग का सबसे अमीर आदमी हूँ। ये मेरी शादी का स्थान है। यहाँ घटिया किस्म के लोगों का स्वागत नहीं है। इन्हें बाहर निकालो। अरे ओ नीच औरत, तुम मेरे बेटे की शादी बर्बाद करने की हिम्मत कैसे की? मैं लगता है मैं तुम्हें भूल गई थी। अगर ये इसलिए नहीं होता कि तुम सू मिंगले की माँ हो, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें हमेशा बर्दाश्त करती रहूंगी? शेन नारायण, तुम्हें पता है मेरा बाप कौन है? सावधान रहना, जब वो आएगा
तुम्हें उस समय सब कुछ पता चल जाएगा। तुम दोनों मुझे याद रखना, जब मैं थोड़ी देर में जीत जाऊंगा यह खरबों रुपए का बड़ा ऑर्डर, मैं तुम्हें तुरंत ल्यूचेंग से बाहर निकाल दूंगा। उस समय तुम्हारे घुटने टेकने और सिर झुकाने का भी बिल्कुल कोई फायदा नहीं होगा। मुझे कितना डर लग रहा है। उस समय कौन घुटने टेकेगा ये अभी तक तय नहीं है। उन्हें बाहर निकाल दो। तुम तुम क्या कर रहे हो? कभी मुझे छोड़ो। खड़े क्या हो, जारी रखो। कृपया दूल्हा दुल्हन को अंगूठी पहनाएं। हुओ यांजो, शेन नानाइन, चिंता मत करो, शादी के बाद मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी। हाँ, क्या तुम सीडी बेचने के अलावा कोई और काम करते हो? तुम कहाँ रहते हो? जब तक मुझे गोपनीय जानकारी लीक करने का सबूत नहीं मिल जाता तब तक मैं अपनी पहचान उजागर नहीं कर सकता। नहीं, मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ये इतना दुखद जीवन जी रहा है। चिंता मत करो, जब तक तुम सू मिंगलेई जैसे कमीने नहीं हो, मैं तुम्हें पक्का गारंटी देती हूँ, तुम्हें उससे भी ऊंचा पद दिलवा दूंगी। इस औरत की उम्र ज्यादा नहीं है, लेकिन इसकी बातें बहुत बड़ी हैं। हालांकि इसका दिल बहुत अच्छा है, बहुत ही भोली है, इसीलिए कोई भी व्यक्ति इसे इतनी आसानी से बेवकूफ बना देता है। खड़े क्यों हो? चलो। क्या ये तुम्हारा घर है? हाँ, ये आजकल का सबसे लोकप्रिय नॉर्डिक मिनिमलिस्ट स्टाइल है। क्या ये कोई अधूरी इमारत नहीं है? तुम क्या जानो, दूसरे लोग इसे खरीदना भी चाहें तो नहीं खरीद सकते। तुम बैठो, मैं कुछ लेने जा रही हूँ। इस औरत का जीवन बहुत ही ज्यादा दुखद है। जैसे ही मैं अंदर छिपा हुआ सबूत ढूंढ लूंगा, मैं अपनी पहचान वापस पा सकता हूँ और हुआ परिवार में वापस लौट सकता हूँ। दीदू का सबसे अमीर आदमी विदेश में दिखा, अंतरराष्ट्रीय नवाचार उत्पाद लॉन्च कार्यक्रम में भाग लेते हुए। क्या ये वही नहीं है? क्या ये तुम्हारे पिता हैं? हाँ। क्या ये सबसे अमीर आदमी शेन युआन हाई नहीं है? ओह, मैं समझ गया। नाटक पूरी तरह से करो, तुम बहुत ध्यान रखने वाली हो। एडिटिंग भी काफी बेहतर हुई है। तुम्हें जवाब देने का मन ही नहीं कर रहा। मैं जश्न मना रही हूँ क्योंकि मुझे इस दर्द से छुटकारा मिल गया है। उस बुरे आदमी से दूर हो गई हूँ आखिरकार। चीयर्स। धीरे पियो। कोई बात नहीं। ये सहन शक्ति कितनी खराब है। इस तरह सिर्फ पीते रहना बहुत बोरिंग है। वो यांजो, ये कौन सी सीडी है जो तुम बेच रहे हो? मुझे क्या पता कि इसमें क्या है। होनी चाहिए कुछ फिल्में। ये अच्छी है, ऊपर कुछ भी नहीं लिखा है, काफी रहस्यमय लग रही है। यही लेता हूँ। ये दोनों लोग ऐसे क्यों हिल रहे हैं? और इस फिल्म में सबटाइटल भी नहीं है। हुओ यांजो, हुओ यांजो, हुओ यांजो, तुम ऐसे दिखते नहीं हो। तुम आमतौर पर बहुत भले दिखते हो। सोचा नहीं था कि तुम पीछे से ऐसी चीजें बेचते हो। कहीं ये पूरा डिब्बा? नहीं नहीं नहीं, ये चीज यहाँ नहीं रहनी चाहिए। इसे फेंकना ही होगा। हाँ, फेंक दो फेंक दो फेंक दो।
साहब 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 साहब, आप होश में आइए। साहब साहब, क्या आप ठीक हैं? तो 3 साल पहले जिसने मेरी जान बचाई थी वो यही है। हुआ यांझो, मुझे घूर क्यों रहे हो? उठो। आप बहुत ज्यादा सो गए हैं, जल्दी सो जाइए। मैं हाँ, दूसरा मालिक के अधीनस्थ एक आदमी है जिसका नाम सू मिंगलेई है। पता नहीं उसे ये शानदार मौका कैसे मिला कि उसे हाओवान समूह के अरबों के ऑर्डर की प्रतिस्पर्धा में भाग लेने का मौका मिल गया। अगर उसने वो मौका हासिल कर लिया तो वो परिवार के लिए हालात सचमुच बदलने वाले हैं। तू मिंगले, क्या वो वही कमीना नहीं है जिसने शेन नानईन को धोखा दिया? मेरे लिए एक निमंत्रण पत्र तैयार करो, मैं खुद जाकर उससे मिलना चाहता हूँ। जी हुजूर। मैं उन लोगों को कीमत चुकाने के लिए मजबूर करूंगा जिन्होंने तुम्हें परेशान किया। तुम यहाँ कैसे सोए हो? कहीं तुम पूरी रात ब्लू फिल्में तो नहीं देखते रहे? और अब मुझ पर बुरी नजर डालना चाहते हो? तुम क्या सोच रही हो? मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात कहनी थी। असल में मैम, क्या आप आज भी बैंक्वेट हॉल जा रही हैं? जरूर। मुझे अपनी जिंदगी में धोखा और विश्वासघात सबसे ज्यादा नापसंद है। मुझे उनके असली चेहरे का पर्दाफाश खुद ही करना होगा। अरे तुम अभी क्या कहने वाले थे? कुछ नहीं। ठीक है, वैसे भी मुझे आज कुछ काम है। जल्दी से इन चीजों को निपटाओ। मैं उसे अपनी पहचान बताने वाला था, लेकिन अब लगता है शायद ये सही वक्त नहीं है। अरे तुम कौन हो? ये हाओवान समूह द्वारा आयोजित दावत है। तुम टूटी हुई मोटरसाइकिल चलाने वाले भी अंदर घुसने की हिम्मत कैसे कर रहे हो? जल्दी बाहर निकलो। शेन नानाइन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें इससे क्या ही लेना देना? शेन नानाइन, ये नखरे ज्यादा दिखाना अब अच्छा नहीं लगता है ना? ऐसा करो, हमारा रिश्ता रहा है, ये देखते हुए अगर तुम मेरी रखेल बनने को तैयार हो जाओ तो मैं, हाँ, दर्द हो रहा है। मेरी फायदा उठाने की हिम्मत तुम्हारी हुई कैसे? हाँ छोड़ो, तुम घटिया औरत, मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत की? क्या देख रहे हो? किसी को बुलाओ और इसे बाहर निकालो। किसमें हिम्मत है? ये न्योता मुझे झो साहब ने खुद दिया है। अगर तुमने मुझे जरा सा भी नाराज किया, जानते हो उसका अंजाम क्या होगा? जो साहब के हाथ का लिखा हुआ है। मुझे माफ करना। आप मैडम, अभी की मेरी गलती के लिए मुझे बहुत खेद है। कृपया अंदर चलें। मिंगलेई भैया, क्या आप मेरा इंतजार कर रहे थे? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्या उसका उस जो साहब से कोई संबंध है? मैंने अभी सब अपनी आंखों से देखा है। उसके हाथ में जो निमंत्रण पत्र है उस पर जो साहब के दस्तखत हैं। ये कैसे हो सकता है? अगर वह सच में कोई बड़ी मालकिन होती तो वह भला ल्यूचेंग में एक मैकेनिक बनकर क्यों रहती? मुझे लगता है कि उसका निमंत्रण पत्र ज्यादातर चोरी का होगा। ये कमीनी औरत, जब मैं थोड़ी देर में दावत की जगह पर हूँगा, खुद ही उसका पर्दाफाश कर दूंगा। बड़ी मालकिन, आप अपनी वास्तविक पहचान क्यों नहीं बता रही हैं? अभी सही समय नहीं आया है। मैं सू मिंगलेई के सबसे ज्यादा खुश होने के समय खुद अपनी आंखों से उसके सारे मंसूबे टूटते हुए देखना चाहती हूँ। तीसरे मालिक, उपस्थित मेहमानों की जानकारी तैयार कर दी गई है और वह आराम कक्ष में रखी है। ठीक है। बड़ी मालकिन, अब समय लगभग हो चुका है। आप पहले जाकर तैयारी करें, मैं अकेली ही चली जाऊंगी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आप यहाँ कैसे? परिचय करवाता हूँ, यह मेरा सहकर्मी है। हाय। तुम जो नकली सीडी बेचते हो तुम्हारे भी सहकर्मी हैं। हाँ। अगर विश्वास ना हो तो इससे पूछो। क्या? हाँ, मैं और सान
छोटे वो एक ही काम करने वाले सहकर्मी हैं। हमने पहले ही ये तय कर लिया था कि हम फ्लाईओवर के नीचे सीडी बेचेंगे। सीडी की बिक्री करेंगे। तो तुम दोनों यहाँ क्या करने आए हो? क्या ये सू मिंगले ही नहीं है जिसने कोई प्रोजेक्ट लिया है? मैं विशेष रूप से लोगों को उसका कार्यक्रम बर्बाद करने के लिए लाया हूँ। मैं देखता हूँ कि इसके बाद वह फिर कभी तुम्हें परेशान करने की हिम्मत कैसे करता है। सही कहा। ओह, तो ये मेरे लिए बदला लेना चाहता था। तुम भी पार्टी खराब करने के इरादे से आई हो? हाँ भी और नहीं भी। ये पार्टी ये मेरे ही द्वारा आयोजित की गई है। क्या ये दीदू के सबसे अमीर आदमी द्वारा आयोजित नहीं की गई थी? तुम सबसे अमीर आदमी के घर की कौन हो? मैं दीदू की बड़ी मालकिन हूँ। सानिए, लगता है मैडम थोड़ा होश में नहीं है। ठीक है, चूंकि तुम अंदर घुस पाए इसका मतलब है कि तुम में कुछ तो काबिलियत है। ऐसा करो, अभी तुम मेरे साथ रहो ताकि कोई तुम्हें परेशान करने की हिम्मत न करे। सानिए, मैडम यहाँ है। क्या हमारे लिए अपनी पहचान उजागर करना ठीक होगा? हम प्रोजेक्ट कैसे छीनेंगे? अब फिक्र नहीं, हालात देखकर ही आगे कदम उठाएंगे। तुम दोनों क्यों खड़े हो? अंदर आओ। शेन नारायण, तुम एक नकली निमंत्रण पत्र लेकर अंदर घुस आई, वो तो ठीक है, लेकिन तुम अपने इस सीडी बेचने वाले तुच्छ पति को भी अंदर लाने की हिम्मत कर रही हो। तुम इसे क्या जगह समझते हो? मेरा निमंत्रण पत्र असली है या नकली? इससे बेहतर है कि तुम थोड़ी देर बाद खुद पूछ लो जो याओ से। ये शख्स आखिर कौन है? इसकी हिम्मत कैसे हुई झो साहब का नाम लेने की? झो साहब तो दीदू के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। इसकी बात करने का तरीका देखकर तो ऐसा लग रहा है, क्या ये उस अमीर व्यक्ति की बेटी है? कैसे बेटी? ये तो सिर्फ एक साधारण सी कार मैकेनिक है। शेन नारायण, यह मत सोचना कि मुझे नहीं पता। असली सबसे अमीर व्यक्ति की बेटी अभी दीदू में है। तुम लुचेंग की एक छोटी सी आम लड़की हो और उसकी नकल करने की हिम्मत भी करती हो। सच में तुम्हें अपनी औकात नहीं पता। मैं कहता हूँ हमारी शेन दशियाओ जी, तुम्हारी हिम्मत बहुत ज्यादा हो गई है। तुमने दशियाओ जी होने का नाटक करने की इतनी हिम्मत कैसे की? छोड़ो, वैसे भी सबसे अमीर व्यक्ति की बेटी यहाँ नहीं आ पाएगी। ज्यादा से ज्यादा मैं थोड़ी देर में अपनी पहचान बताकर इसे बचा लूंगा। चिंता मत करो, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। हालांकि मुझे पता है कि वो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, लेकिन इस बात से मुझे बहुत ही सुरक्षित महसूस होता है। गार्ड, इन दोनों को बाहर निकाल। मैं देखता हूँ कि बैंक्वेट हॉल में हंगामा करने की हिम्मत कौन करता है। जो साहब, आप आखिरकार आ गए। यही है वो औरत। इसने न केवल बड़ी मालकिन होने का ढोंग करने की हिम्मत की, बल्कि आपकी भी बेइज्जती की। मेरे हिसाब से इसे अभी तो नंगा करके बाहर फेंक देना चाहिए। आप आ गए। लगता है फांग टोंग ने काम जल्दी कर दिया। इतनी जल्दी झो याओ को मना लिया कि वह नाटक में सहयोग करे। नहीं, ये सब क्या हो रहा है? जो साहब इसके साथ इतने विनम्र क्यों हैं? क्या ये सच में ही बड़ी मालकिन है? ये कैसे हो सकता है? हम 3 साल से इसके साथ रह रहे हैं। अगर ये सच में कोई अमीर जादी है तो कैसे संभव है कि ये एक भी गलती ना करे? मुझे लगता है इसने ही झो साहब को फंसाया है और झो साहब को नाटक करने के लिए राजी किया है। ओ कमीनी, इतने सारे लोगों के सामने हो तो अभी थोड़ा सब्र रखो। जब तुम खरबों के ऑर्डर का प्रोजेक्ट हासिल कर लोगी तो फिर बात करना। शेन नानाइन, मुझे परवाह नहीं तुमने क्या चाल चली है कि जो साहब तुम्हारी तरफदारी कर रहे हैं। जब मैं यह ऑर्डर ले लूंगा तो तुम दोनों को ल्यूचिंग से बाहर निकलवा दूंगा। हाँ शेन नानाइन, अगर तुम अभी हमारे सामने घुटने टेक कर माफी मांगती हो तो हम शायद तुम्हें थोड़ी इज्जत दे सकते हैं, वरना ल्यूचिंग से बाहर निकाले जाने के लिए तैयार रहो। पहले तुम खुद अच्छे से सोच लो कि थोड़ी देर में मुझे घुटने टेक कर कैसे माफी मांगनी है। तुम इतनी निश्चित कैसे हो कि उन्हें ऑर्डर नहीं मिलेगा? जरूर, ये खरबों का ऑर्डर मेरा ही है। जिसे चाहूंगी उसे दूंगी। ये औरत भी खूब रोल प्ले कर रही है। सबसे पहले मैं आप सभी दूर से आए हुए सम्मानित अतिथियों का धन्यवाद करता हूँ जो हमारी हाववान समूह की परियोजना बोली बैठक में शामिल हुए। आज हम घोषणा करेंगे कि समूह के खरबों के प्रोजेक्ट का प्रभारी ल्यूचेंग का वो परिवार है। समूह के अरबों के प्रोजेक्ट का प्रभारी कौन है? ल्यूचेंग वो परिवार।
ये हुआ परिवार है। मैंने पहले ही सुना था कि दीदू का सबसे अमीर व्यक्ति हुआ परिवार के साथ सहयोग कर रहा है। लगता है ये सच है। सुना है हुआ परिवार के दोनों बेटे उत्तराधिकार के लिए लड़ रहे हैं। अब जब हुआ परिवार ने अरबों का ऑर्डर दिया है तो इसे प्राप्त करने वाला व्यक्ति ही निश्चित रूप से उत्तराधिकारी होगा। जो साहब, क्या आपने कुछ गलत कह दिया है? पहले यह तय हुआ था कि ये मेरा है। ये हुआ परिवार का कैसे हो सकता है? ये बड़ी मालकिन ने कहा है, इसमें बिल्कुल भी कोई गलती नहीं होगी। बड़ी मालकिन? असंभव। बड़ी मालकिन तो अभी विदेश में है। ये उनकी राय कैसे हो सकती है? तुमने पहले ही झोयाओ के साथ मिलकर साजिश रची ताकि हुआ परिवार मेरे ऑर्डर को छीन ले। तुम कमी नहीं और शू मिंगले, अपनी जुबान को लगाम दो। मैंने सही कहा है ना? ये मत समझना कि मुझे नहीं पता। जब तुम पहले मेरे साथ थी तब तुम इस झो याओ के साथ उलझी हुई थी। मैंने तुम्हें कई बार देखा है। असल में तुम दोनों पहले से ही एक दूसरे के साथ मिले हुए थे। शिनोनेन, मैंने सच में नहीं सोचा था कि तुम अरबों के ऑर्डर के लिए छो याओ के बिस्तर पर चढ़ गई। बहुत खूब, बहुत खूब। तुम दोनों सच में व्यभिचारी प्रेमी हो। अगर एक भी शब्द और कहा तो अगली बार सिर्फ ये लात मारकर ही नहीं छोड़ूंगा। ओ यान झो, तुमने बस एक ऐसी औरत उठा ली है जिसे मैं नहीं चाहता था। इतना खुश होने की क्या बात है? ये अस्थिर स्वभाव की कमीनी औरत। इससे शादी करके जीवन भर बेवकूफ बनने के लिए तैयार रहो। मुझे मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये थप्पड़ मेरी तरफ से तुम्हारे लिए है। तुम? ये थप्पड़ तुमने मेरा कर्जदार था। अरे ओ, ये थप्पड़ मार के मैंने बहुत दिनों का गुस्सा निकाला है। उस समय मैं सच में अंधी थी जो तुम्हारे जैसे घटिया इंसान पर मर मिटी थी। शिनोनेन, ये तो हद हो गई। लगता है मैं तुम्हें भूल ही गई थी। शहन मान, मैंने तुम्हें अपनी सबसे अच्छी दोस्त माना था। तुमने न केवल मेरे काम का श्रेय चुराया बल्कि मेरी पहचान भी इस्तेमाल की। गार्ड, इन दोनों को यहाँ से बाहर निकालो। मुझे छोड़ो। आज से ही सू मिंगली, तुम्हें युनशांग समूह से बर्खास्त किया जाता है। जो साहब, मुझे अपनी गलती का एहसास है। जो साहब, कृपया मुझे एक मौका और दें। मुझे कंपनी से मत निकालिए। अगर मुझे कंपनी से निकाल दिया जाता है तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। जो साहब, अगर किसी को दोष देना है तो खुद को दोष दो कि तुमने गलत इंसान से दुश्मनी मोल ली। ले जाओ इसे। शेन नानाइन, तुम नीच औरत। अरे, क्या तुम जाग गए? कैसा लग रहा है? क्या तुम्हें कहीं कोई तकलीफ महसूस हो रही है? क्या हुआ? सिर दर्द हो रहा है ना? डॉक्टर, डॉक्टर। तुम मेरी इतनी चिंता करती हो? बेशक। तुमने मुझे बचाने के लिए। मुझे उम्मीद नहीं थी। तुम सचमुच मुझे बचाने के लिए मेरे लिए ढाल बने। अरे हाँ, ठीक है, चिंता मत करो। सू मिंगले व कमीना, मैं उसे बिल्कुल नहीं बख्शूंगी। क्या तुम्हें भूख लगी है? मैं तुम्हारे लिए स्वादिष्ट खाना लाई हूँ। लो, तुम पहले खाओ। मैं बाहर जा रही हूँ क्योंकि मुझे कुछ काम है। थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी। सान, ये हुआ परिवार द्वारा ऑर्डर लेने के बारे में मुझे लगता है कि दूसरे मालिक को पहले ही पता चल गया होगा। वह निश्चित रूप से ऑर्डर हासिल करने के लिए फिर से हमला करेगा। आपको अधिक सावधान रहना चाहिए। मुझे पता है। एक और खबर यह है कि दीदू के सबसे अमीर आदमी की बेटी देश लौट आई है और ल्यूचेंग आ गई है। मैंने पहले ही लोगों को निमंत्रण भेजवा दिया है। हमें निश्चित रूप से बड़ी मालकिन को मनाना होगा कि ये ऑर्डर बड़े भाई के हाथ में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। इस बार और अधिक लोग भेजो। बड़ी मालकिन के लिए उपहार लेकर ये सुनिश्चित करना तुम्हारी जिम्मेदारी है कि मेरी बड़ी मालकिन से मुलाकात हो। जी हुजूर। बड़ी मालकिन, सू मिंगलेई को समूह से बर्खास्त कर दिया गया है। अब आप उसके साथ क्या करने की योजना बना रही हैं? अभी जल्दी नहीं है। जब वो बहुत हताश होकर मूर्खता करेगा तब मैं उसे एक और जोरदार झटका दूंगी। जी हुजूर। ओह हाँ, एक और बात है,
वह यह है कि लुचेंग के 4 प्रमुख परिवारों में सबसे पहले हुओ परिवार के हुओ सान ये ने लोगों को उपहार भेजवाए हैं और कहा है कि वह आपसे मिलना चाहते हैं। हुओ सान ये? क्या वह वही है जिसने अपनी खुद की रणनीति से हुओ परिवार को पुनर्जीवित किया? वह हुओ सान ये? ऐसा लगता है ये उस अरबों युआन के ऑर्डर के लिए है। ल्यूचेंग आखिर हुओ परिवार का इलाका है। अगर मैं ये चाहती हूँ कि हुओ यानजो ल्यूचेंग में एक धनी परिवार बन जाए, तो हुओ परिवार सबसे बेहतरीन शुरुआती साधन है। उन्हें बता दो मैं मान गई। वास्तव में मुझे लगता है कि मैं लगभग ठीक हो गया हूँ और अब डिस्चार्ज हो सकता हूँ। नहीं, तुम्हें कम से कम आधे महीने के लिए अस्पताल में रहना होगा, डॉक्टर ने कहा है। नहीं, मैं सच में अब ठीक हूँ। मुझे पता है तुम मेडिकल बिल के बारे में चिंतित हो, है ना? डरो मत, मेरे पास बहुत पैसा है। ये औरत पैसे कमाने के लिए इतनी मेहनत करती है और फिर भी वो मुझे चिंतित न होने देने का दिखावा करती है। क्या मुझे अपनी पहचान नहीं छुपानी चाहिए? शेन नानायन, वास्तव में मैं। ठीक है, मुझे किसी काम से बाहर जाना है, तुम मेरे लौटने तक यहीं रहना, ठीक है? मैं अगर शेन नानायन को पता चला कि मैंने अपनी पहचान छिपाई और उसे धोखा दिया है तो क्या वह... सान ये, द शियाओजी ने कहा कि वह बस पहुंचने ही वाली हैं। मुझे पता है। शेन नानायन, वह यहाँ क्यों आ रही है? नहीं, मैं उसे ये नहीं जानने दे सकता कि मैं यहाँ हूँ। ये आदमी हु यानजो जैसा क्यों दिख रहा है? ये अच्छा नहीं है मिस शेन, वो इधर आ गई हैं। भागो। सान ये नमस्ते, कोई है क्या? नमस्ते। युनाइन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम मेरी काम करने की जगह पर क्यों आई हो? काम? हाँ। तुम सीढ़ी बेचते नहीं थे क्या? वह बात तो अब पुरानी हो चुकी है। तुमने ही तो कहा था कि मैं कोई ढंग का काम ढूंढूं। मैं यहाँ पर सफाई कर्मी की नौकरी के लिए आया हूँ। तुम्हारा घाव अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। इधर उधर क्यों घूम रहे हो? चलो मेरे साथ वापस अस्पताल। मैं ठीक हूँ, मैं... चलो। शेन नारायण, क्या तुम जानती हो कि ये कौन सी जगह है? यहाँ खाने के लिए जब कोई आता है कम से कम इतना खर्च तो होता ही है। तुम्हें कितनी कारें ठीक करनी पड़ेंगी ताकि तुम यहाँ के खाने की कीमत चुका सको। ओह, मैं लगभग भूल ही गई थी। तुम्हें जो साहब पाल रहे हैं तो तुम्हारे लिए ये शायद कोई बड़ी बात नहीं होगी। तुम आखिर ये क्या बकवास किए जा रही हो? और वैसे भी हम आ रहे हैं, चलो। इसे खाने पर मैं लाया हूँ, क्या कोई दिक्कत है? तुम मुझसे बात करो। हम जाने ही वाले हैं, इसके साथ फालतू बहस करने का क्या फायदा? मैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई इस तरह तुम्हारा अपमान करे। तुम बस एक गरीब सीढ़ी बेचने वाले हो और ऊपर से सफाई वाले कपड़े पहने हुए हो। तुम्हें मुझसे बात करने का क्या अधिकार है? ये हुओ परिवार का है। ये हुओ सान ये के नाम का रेस्तरां है। जो यहाँ खाने आते हैं वे या तो अमीर होते हैं या ताकतवर। तुम दोनों जैसे लोग तो अंदर आने के लायक भी नहीं हो। हुओ यानजो मेरे पति हैं। जब वह मेरी इतनी परवाह करते हैं तो मैं उन्हें अपमानित होते हुए नहीं देख सकती। तुम क्या कर रही हो? धीरे बोलो। अभी तुम ये क्रेडिट कार्ड इसके मुंह पर मार देना ताकि तुम्हें शर्मिंदा ना होना पड़े। मैं आदमी हूँ, मैं तुम्हारा पैसा कैसे खर्च कर सकता हूँ? और वैसे भी तुम कार ठीक करती हो, इतनी मेहनत से कमाती हो,
तुम इसे अपने पास रखो और खर्च करो। तुम मुझे- चिंता मत करो। तुम्हें खाने पर ले जाने के लिए पैसे मेरे पास अभी भी है। ठीक है, पुरुषों को अपनी प्रतिष्ठा प्यारी होती है। बस मैं थोड़ी देर में चुपके से बिल चुका दूंगी। शेन नारायण, ठीक से देख लो। सुरक्षा गार्ड। मैडम, क्या बात है? अंदर आइए। अंदर आइए। शेन नारायण, तुमने देखा क्या? ये तुम्हारे और मेरे बीच का अंतर है। गार्ड, मैडम, क्या हुक्म है? इन दोनों को, जो न सिर्फ गरीब हैं बल्कि अमीर होने का ढोंग भी करते हैं, बाहर फेंक दो ताकि मेरी आंखों के सामने से हट जाए। जी ठीक है। किसमें हिम्मत है? तुम में से एक पायरेटेड सीडी बेचता है और दूसरा एक मैकेनिक है। इतने बड़े बोल कहाँ से आए? मैं तो यहाँ की प्लेटिनम सदस्य हूँ। मुझे अधिकार है तुम जैसे नीच लोगों को भगाने का। अभी तक क्यों नहीं हटाया? सिर्फ एक प्लेटिनम सदस्य हमें बाहर निकालने की क्या हैसियत रखती है? मेरी हैसियत नहीं है? आखिर तुम खुद को क्या समझते हो? पता नहीं ये कार्ड मेरी पहचान साबित कर पाएगा या नहीं। तुम समझते क्या हो? ये आखिर कौन सी जगह है? कोई भी शॉपिंग कार्ट तुम्हें अंदर जाने देगा? क्या मजाक कर रहे हो? ये टॉप लेवल के सदस्यों को मिलने वाला ब्लैक गोल्ड कार्ड है। क्या? सर, कृपया अंदर आइए। रुको, ये तो मुझे पता है। पूरे दीदू में ब्लैक गोल्ड कार्ड सिर्फ 3 है। तुम तो सिर्फ सीडी बेचने वाले गरीब इंसान हो। तुम्हारे पास ये कार्ड हो ही नहीं सकता। ये जरूर नकली है। क्या नकली? चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी सच्चाई खुल भी जाती है तो कोई बात नहीं। किसने कहा कि ये कार्ड नकली है? ठीक है, क्योंकि तुम मानते नहीं तो इन्हें जांच के लिए ले जाने दो। हिम्मत है? जब तुम मान नहीं रही हो तो मैं इन्हें जांच के लिए देती हूँ। हिम्मत है? आगे बढ़ो। तुम्हारी हिम्मत तो बहुत बढ़ गई है। तुम ये भी जांच करवाओगे? शर्म नहीं आती क्या? मैंने तुम्हारे जितना तो साहस नहीं दिखाया जो खुद को अमीर आदमी की बेटी बताती हो। किसने कहा तुम्हें कि मैं अमीर आदमी की बेटी होने का नाटक कर रही हूँ? तुम दोनों यहाँ फुसफुसा क्या रहे हो? कहीं ये तो नहीं सोच रहे कि अगर पोल खुल गई तो क्या करोगे? यह है तुम्हारा ढूंढा हुआ अच्छा पति। न सिर्फ गरीब है बल्कि शेखी भी बघारता है। मुझे सच में नहीं पता कि तुम्हारी आने वाली जिंदगी कैसे गुजरेगी। तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरा पति कैसा भी हो, वह तुम्हारे उस परजीवी और धोखा देने वाले कमीने से 100 गुना बेहतर है। शेन नारायण, तुम, ये कार्ड किसका है? इन्हीं का है। इन्होंने ही नकली कार्ड का इस्तेमाल करके यहाँ मुफ्त में खाया पिया है। मेरे हिसाब से तो किसी को बुलाकर इन्हें सबक सिखाना चाहिए और बाहर निकाल देना चाहिए ताकि इन्हें सबक याद रहे। चुप रहो। माननीय अतिथि का स्वागत करें। माननीय अतिथि का स्वागत है। जांग प्रबंधक, क्या आपको कोई गलतफहमी हुई है? वह तो बस एक सीडी बेचने वाला है। वह कैसे माननीय अतिथि हो सकता है? ये कार्ड मैंने खुद जांचा है, इसमें कोई गलती नहीं हो सकती। महोदया, कृपया अंदर आइए। ओह, ठीक है जांग प्रबंधक, मैं इस व्यक्ति को अब इस होटल में नहीं देखना चाहता। किसी को बुलाओ और इसे यहाँ से तुरंत बाहर निकालो। जी सर। तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम मुझे छोड़ दो। क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? शेन नारायण, तुम्हें इसका अंजाम भुगतना होगा। मुझे छोड़ दो। तुम मुझे इस तरह घूर क्यों रही हो? क्या बात है? मुझे ल्यूचेंग के 4 प्रमुख परिवारों के बारे में कुछ पता है, खासकर हुओ परिवार के बारे में। 4 प्रमुख परिवारों के मुखिया के रूप में उनकी व्यावसायिक स्थिति दीदू के सबसे अमीर आदमी से बस थोड़ी ही कम है। हुओ परिवार के वारिस हुओ यानजो दीदू के एक प्रसिद्ध व्यक्ति भी हैं। क्या सच में? ये रेस्तरां हुओ सान ये की संपत्ति है
वह सीडी बेचने वाले के पास ये ब्लैक गोल्ड कार्ड कैसे हो सकता है? वो यंझो, हाँ कहीं आप वो परिवार के साथ ये तो नहीं है? कहीं तुम ही वो परिवार के साथ ये तो नहीं हो? मैं हुआ परिवार के साथ ये कैसे मुमकिन है? तो फिर तुम्हारे पास वो ब्लैक कार्ड क्यों है? बात ये है, मेरा चचेरा भाई वह हुओ सान ये का निजी सचिव है। वह कार्ड हुओ सान ये ने मेरे चचेरे भाई को दिया था और मेरे चचेरे भाई ने मुझे दिया। क्या ये सच है? हाँ बिल्कुल। तुम ही सोचो, अगर मैं हुओ सान ये होता तो मैं सीडी क्यों बेच रहा होता? तुम बताओ, है ना? हाँ ये बात तो है। ओह हाँ, चलो हम जल्दी से चलते हैं। हम वापस अस्पताल चलते हैं। अरे खाना नहीं खाओगे? नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे। अगर हम शीर्ष धनी की बेटी से टकरा गए और मेरी पहचान जाहिर हो गई तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। चलो। सानिए, सानिए, तुम यहाँ कैसे आए? क्या तुम्हें किसी ने देखा नहीं? आप चिंता न करें, मैडम यहाँ नहीं है। किसने किसने कहा था कि मैंने उसके बारे में पूछा? क्या लगता है तुम्हें तनख्वाह नहीं चाहिए, है ना? चाहिए? बताओ क्या बात है? आप बहुत दिनों से घर नहीं लौटे हैं। लवेजी पहले से ही योजना बना रहे हैं कि वह ऑर्डर दूसरा मालिक को सौंप दें। यह 3 दिन बाद ही होगा। सानिए, अगर दूसरा मालिक ने सच में वो ऑर्डर हासिल कर लिया तो आपको मौका नहीं मिलेगा। मुझे पता है। शीर्ष धनी की बेटी का क्या हुआ? क्या स्पष्टीकरण दिया गया है? संयोग से कहूँ तो दास याओजी उस दिन शायद कुछ कामों में वह बहुत व्यस्त थी, इसलिए वह मुलाकात पर नहीं आई। और ऐसा लगता है कि मालकिन हाल ही में बहुत व्यस्त है और उन्होंने अभी तक अगली मुलाकात का समय हमसे तय नहीं किया है। देर हो जाएगी। मुझे लाओ एयर के ऑर्डर पर हस्ताक्षर करने से पहले वापस जाना होगा। तो मैडम का क्या? सानिए, क्या आप अपनी पहचान जाहिर करने और मैडम को वापस ले जाने का इरादा नहीं रखते? मैं भी उसे सच बताना चाहता हूँ, लेकिन मैं अभी चारों तरफ खतरे में घिरा हूँ और उसने अभी धोखा खाया है। अगर मैं उसे ये बताऊंगा कि मैंने उसे धोखा दिया है। ये नहीं, वाह, तुम मेरी बात सुनो। इसमें समझाने जैसा क्या है? क्या ये सिर्फ इतना नहीं है कि एक दोस्त आया है? क्या समझाना है? क्या? और क्या हम पहले नहीं मिल चुके हैं? हाँ, नमस्ते। हमने अभी जो कुछ भी कहा, क्या तुमने नहीं सुना? कौन सी बात? नहीं, कुछ नहीं। मैं बस अभी निकल रहा हूँ। आप दोनों बात करें। तुम लोग अभी क्या बात कर रहे थे? ये तुम्हारा दोस्त थोड़ा घबराया हुआ लग रहा है। क्या उसने तुम्हें फिर से चोरी से सीढ़ी दी है ना? नहीं, पिछली बार जब ऐसा हुआ था मैंने कहा था कि मैं अब दोबारा नहीं देखूंगा। तब तो ठीक है। ओह हाँ, क्या तुम्हारा चचेरा भाई हुओ सान शाओ का सहायक नहीं है? क्या तुम इस हुओ सान शाओ के बारे में कुछ जानते हो? नहीं जानता। तुम अचानक ये क्यों पूछ रही हो? कुछ नहीं, मैंने बस सुना है कि हुओ परिवार उसी की वजह से 4 महान परिवारों में शीर्ष पर बैठा है। तुम बताओ, इतना शक्तिशाली व्यक्ति हुओ परिवार का वारिस क्यों नहीं बन पाया? ऐसा इसलिए है क्योंकि हुओ परिवार के वारिस के लिए एक नियम है कि उससे पहले शादी करनी होगी। इसके अलावा उसका एक बड़ा भाई भी है। मैं हुओ सान ये की तारीफ कर रही हूँ। तुम इतने उत्साहित क्यों हो रहे हो? और तुमने नहीं कहा था कि तुम हुओ परिवार को नहीं जानते, तो फिर तुम्हें उनके उत्तराधिकार के नियमों के बारे में इतना कैसे पता है? इतना कैसे जानते हैं उनके परिवार के उत्तराधिकार के नियमों के बारे में? दरअसल मेरे चचेरे भाई के समूह में वह हुओ सान शाओ का सेक्रेटरी है। फिर एक दिन जब मेरे चचेरे भाई ने ज्यादा पी ली तो उसने चुपके से मुझे बता दिया। बस मुझे इतना ही पता है। सच में? मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। बेहतर होगा कि ये सच हो। अगर मुझे पता चला कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो तो तुम्हारी खैर नहीं। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो तुम क्या करोगी? तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगी
फिर किसी को ढूंढकर तुम्हें पिटवाऊंगी और तुम्हें ल्यूचेंग से बाहर फेंकवा दूंगी। अगर वो नेक इरादे वाला धोखा हो तो क्या? धोखा धोखा ही होता है, उसमें अच्छा या बुरा क्या होता है? लगता है कि मुझे यह पहचान कुछ समय के लिए और छिपानी पड़ेगी। मान, तुम आखिरकार वापस आ गई। तुम्हें याद है, तुमने पहले कहा था कि तुम्हारे पिता दीदू के सबसे अमीर आदमी के भरोसेमंद हैं। हाँ हूँ। तुम अचानक ये क्यों पूछ रहे हो? मान, अभी तुमने देखा ही होगा, शेन नानईन नाम की इस हरामजादी ने चाल चलकर मेरे अधिकार छीन लिए हैं। अब मैं सिर्फ तुम पर ही निर्भर हूं। तुम पहले शांत हो जाओ, मैं कोई रास्ता निकालूंगी। वैसे मैंने सुना है कि 4 बड़े परिवारों के मुखिया हुओ परिवार के हुओ एरिये 3 दिन बाद उस खरबों के ऑर्डर वाले परियोजना दस्तावेज पर हस्ताक्षर करेंगे। हाँ, मैंने इसके बारे में सुना तो है, लेकिन इसका हम दोनों से क्या लेना देना है? बेशक लेना देना है। शक्तिशाली ड्रैगन भी स्थानीय सांप को नहीं दबा सकता। भले ही जो सांप कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, ल्यूझो में वह 4 बड़े परिवारों का मुकाबला नहीं कर सकते। तुम्हारा मतलब है अगर हम हुओ परिवार के साथ संबंध बना लेते हैं तो भले ही शेन नानएन कितनी भी बहकाने वाली हो, झाओ याओ उसके लिए 4 बड़े परिवारों के मुखिया से दुश्मनी मोल नहीं लेंगे। मान, तुम सही कह रही हो। मैं अभी दूसरा मालिक के लिए तोहफा लेने जाता हूँ। शेन नानएन, मैं तुम्हें पूरी तरह से ल्यूचेंग से बाहर निकाल कर ही दम लूंगी। दूसरा मालिक। तुम तो बहुत जल्दी पक्ष बदल लेते हो। मैंने हुओ परिवार का लावदा बनना शुरू भी नहीं किया है। दूसरा मालिक, आप ये क्या कह रहे हैं? दूसरा मालिक, आप बस अपनी उंगली हिलाइए और हुओ परिवार का लाव शान सिर उठाने की हिम्मत भी नहीं करेगा। आपकी क्षमता और आपके तरीकों को देखते हुए हुओ परिवार के उत्तराधिकारी का पद, क्या यह आपके लिए बहुत आसान नहीं होगा? सही कहा। सब कहते हैं कि वह बहुत शक्तिशाली है, लेकिन मेरे हिसाब से क्या वह सिर्फ एक अनुभवहीन लड़का नहीं है? वह मेरे साथ उत्तराधिकार के लिए लड़ने की हिम्मत कैसे करता है? आप सही कह रहे हैं। आज से मैं सू मिंगले आपका सबसे आज्ञाकारी कुत्ता हूं। लेकिन दूसरा मालिक, समझौते पर हस्ताक्षर समारोह अभी तक शुरू नहीं हुआ है, समय नहीं हुआ है। अगर वह वापस आ गया, वह वापस नहीं आएगा। सानिए, कोई गाड़ी का पीछा कर रहा है। उन्हें भगाने का कोई रास्ता निकालो। हस्ताक्षर समारोह से पहले हर हाल में पहुंचना होगा। ठीक है। दाशियाओ जी, हुओ परिवार के दोनों भाइयों के बारे में जो जानकारी आपको चाहिए थी वह सब यहाँ है। क्या आप इस बार भी हस्ताक्षर समारोह में खुद जाएंगी? जरूर। 1000 करोड़ का ऑर्डर, आखिरकार ये कोई छोटी राशि नहीं है। निश्चित रूप से एक भरोसेमंद व्यक्ति को प्रभारी चुनना होगा। हुओ युनफान, एक बेकार धनी बाप की औलाद। हुओ यांजो, तो वह हुओ परिवार का तीसरा बेटा है। वो मुझे हर समय धोखा दे रहा था। मैडम, हुओ परिवार की ये स्थिति काफी जटिल है। मुझे लगता है कि हुओ सान ये शायद उनकी कोई अनकही मजबूरी है। जाओ और पता लगाओ हुओ यांजो अभी कहाँ है। मैं उसे खुद सब कुछ साफ करने के लिए मजबूर करूंगी। हुओ सानिए, क्या तुम खुद नीचे आओगे या क्या हमें भाइयों को तुम्हें नीचे लाना पड़ेगा? सानिए, मैं संभालता हूँ। जरूरत नहीं। सानिए की हिम्मत तो देखो। हमारे दूसरा मालिक ने कहा है, अगर तुम बस आज ही ये चीजें सौंप देते हो तो हम तुम्हें जाने देंगे। बकवास बंद करो, आओ। बड़े भाई, क्या हमें इसे छोड़ देना चाहिए? किसका बकवास? अगर वह आज नीचे नहीं गिरा तो बाद में हम सब नीचे गिर जाएंगे। हमला करो। जल्दी से गाड़ी में बैठो। यह समय हो चुका है। लगता है हुओ परिवार के सान ये आ नहीं पाएंगे। दूसरा मालिक, बधाई हो। आज के बाद
आप इस हुओ परिवार के उत्तराधिकारी होंगे। शश, धीरे बोलो, कहीं किसी को हमारे राज का पता न चल जाए। ठीक है। इससे पहले हुओ कॉरपोरेशन हमेशा हुओ सान्ये द्वारा संचालित होता था। आज के इस इतने महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए वह क्यों नहीं आए? ऐसा लगता है हुओ परिवार में बड़ा बदलाव होने वाला है। आप सब शायद पहले से ही जानते होंगे कि मेरे हुओ परिवार ने दीदू हाओवान समूह द्वारा दिए गए सैकड़ों अरब के ऑर्डर को स्वीकार कर लिया है। आज मैं यह ऑर्डर पूरी तरह से यूनफान को सौंप रहा हूँ। क्या किसी को कोई आपत्ति है? ठीक है, मैं घोषणा करता हूँ। मैं विरोध करता हूँ। तुम एक घटिया सीढ़ी बेचने वाले हो। क्या तुम्हें पता है कि ये कौन सी जगह है? ये तो हुओ परिवार का इलाका है। तुम्हें अंदर आने की इजाजत किसने दी? जल्दी से बाहर निकल जाओ। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। बहरे हो गई हो क्या? तुम होते कौन हो? क्या तुम सान्ये से बात करने के लायक भी हो? सान्ये? कौन सान्ये? दादाजी, मैं वापस आ गया हूँ। शेन नानाइन का अचानक शादी करने वाला दूल्हा, क्या ये हुओ परिवार का सान्ये है? वो यांझो, तुम मरे नहीं? ये दूसरे भाई की मेहरबानी का नतीजा है। मैं ठीक हूँ। आखिरकार यह सब क्या हो रहा है? यांझो, तुम इतने समय से कहाँ थे? दादाजी, मैं इतने समय से कहाँ था, यह बात आपको दूसरे भाई से पूछनी चाहिए। यहाँ दूसरे भाई द्वारा कंपनी के राज लीक करने और उन्हें बाहर भेजने का सबूत है। क्या? दादाजी, दादाजी, आप इसकी बात पर यकीन न करें। वह सिर्फ जायदाद का वारिस बनने के लिए जानबूझकर मुझे फंसा रहा है। क्या यह सच है या नहीं, हमें एक नजर में पता चल जाएगा। ऐसी चीजें तो कूड़ेदान में रहने लायक हैं। सबूत खत्म हो गया। वो यांझो, मैं देखता हूं कि इस बार तुम मेरा रास्ता कैसे रोकते हो। दूसरे भाई, हाँ दूसरे भाई, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं इतना अहम सबूत उस सीडी में रखूंगा? असली सबूत यहाँ है, देख। मेरा काम पक्का है, आप फिक्र न करें। लेकिन यह कंपनी का बहुत बड़ा राज है, मुझे जरूर ज्यादा पैसे चाहिए। दादाजी, दादाजी, ये वीडियो झूठा है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। दादाजी, दूसरे भाई ने न केवल कंपनी के राज चुराए हैं, बल्कि जब मुझे सबूत मिले तो उसने मुझे चुप कराने के लिए लोगों को भेज दिया। तुम बकवास कर रहे हो। दादाजी, मैंने नहीं किया। यह सब उसी ने फंसाया है। तुम कहते हो कि मैंने तुम्हें जान से मारने की कोशिश की। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है इस बात का? मेरे पास है। तुम यहाँ कैसे आई? क्या मैंने तुम्हें बाहर मेरा इंतजार करने के लिए नहीं कहा था? निश्चित रूप से मैं तुम्हें सहारा देने आई हूँ। दीदू शेन परिवार की शेन नानेयन हुओ यांझो के लिए जमानत देने के लिए मैं तैयार हूँ। दीदू शेन परिवार, तो क्या वह सबसे अमीर आदमी की बेटी नहीं है? वो सान्ये के लिए सबसे अमीर आदमी की बेटी गवाही दे रही है। लगता है सेकंड मास्टर द्वारा रहस्य उजागर करने का मामला पक्का हो गया है। मैं जानता हूँ कि तुम मेरी मदद करना चाहते हो, लेकिन दादाजी, उन्हें बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं है। शेन नानयन, तुम दिखावा करने की आदी हो गई हो, है ना? तुमने इस जगह को क्या समझ रखा है? अपनी उन दयनीय छोटी हरकतों को इसे बंद करो। जंगली मुर्गी हमेशा जंगली मुर्गी ही रहेगी, वह कभी फीनिक्स नहीं बन सकती। तुम कह रहे हो कि ये एक नकली बड़ी बेटी है? जरूर, मैं इतने लंबे समय से उसके साथ हूँ। उसकी पहचान मुझे सबसे अच्छी तरह पता है। वह केवल एक मामूली कार मैकेनिक है और वह हर दिन देखती है कि वह सबसे अमीर आदमी की बेटी बनने का सपना देख रही है। यह वाकई हास्यास्पद है। मान, क्या मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सही। शेन नानेन, मैं तुमसे बेहतर जानती हूँ कि सबसे अमीर आदमी की बेटी कौन है। तुम जैसी लड़की तो उसके जूते बांधने के लायक भी नहीं है।
इतने भरोसे से कह रही हो? क्या मैं सबसे अमीर आदमी की बेटी नहीं हूँ? तुम हो? तुम शेन नानायन, जो एक कार मैकेनिक हो। अगर तुम बड़ी बेटी होने का दिखावा कर सकती हो तो मैं क्यों नहीं कर सकती? असली बड़ी बेटी तो विदेश में है। मूल रूप से किसी को मेरी पहचान नहीं पता होगी। ठीक है, मैं ही असली सबसे अमीर आदमी की बेटी हूँ। मान तुम सबसे अमीर आदमी की बेटी हो। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मेरे पिताजी नहीं चाहते थे कि मैं बाहर बहुत ज़्यादा दिखावा करूं, इसीलिए मैंने अपनी पहचान छुपा रखी थी। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि कोई मेरे सामने ही मेरा रूप धारण करेगा। शेन मान, मैंने पाया कि तुम सचमुच बहुत बहादुर हो। जानती हो कि मेरा रूप धारण करने पर तुम्हारा अंजाम क्या होगा? कौन नकली है और कौन असली, ये हम दोनों को अच्छे से पता है। कोई बात नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि सबूत सामने है। दूसरा भाई ने कंपनी के गोपनीय दस्तावेज चुराए हैं और उन्हें दूसरों को लीक कर दिया है। उसे कंपनी में रहने का कोई अधिकार नहीं है। तुम कहते हो कि मुझे अधिकार नहीं है, तो क्या सच में मुझे नहीं होगा? तुम होते कौन हो? तुम। अब जबकि शेन परिवार की शेन द शियाओजी यहाँ हैं, तो हम ये करते हैं, शेन द शियाओजी को ये फैसला करने देते हैं 1000 करोड़ का ऑर्डर किसे मिलेगा। तुम बताओ। इसमें कुछ पूछना बाकी है। जाहिर है ये दूसरे मालिक के लिए है। किस अधिकार से? क्या तुम्हें यहाँ बोलने का कोई अधिकार है? ये मेरे हुओ परिवार का इलाका है। अगर मेरी पत्नी योग्य नहीं है तो तुम किस बात पर चिल्ला रहे हो? तुम क्या हुओ यानझो ने शादी कर ली है, और वह भी एक ऐसी महिला से जिसका कोई पृष्ठभूमि या पहचान नहीं है? हुओ यानझो इस बार पूरी तरह हार गया है। हुओ यानझो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दादाजी की पीठ पीछे शादी करने की? क्या अब भी तुम्हें हुओ परिवार की परवाह है या नहीं? और वैसे भी उस जैसी ओछे इंसान को हमारे हुओ परिवार में आने की अनुमति कैसे मिल गई? मुझे लगता है कि हुओ परिवार के लोग वाकई अजीब हैं। जब मैं कहती हूँ कि मैं बड़ी मालकिन हूँ तो तुम विश्वास नहीं करते, लेकिन तुम इस शेन मान की बात पर विश्वास करते हो। शेन नानेन, बेकार की बातें मत करो। कोई भी समझदार आदमी देख सकता है कि तुम में और मुझ में कौन अधिक धनवान बेटी की तरह दिखता है। ये मत सोचना कि हुओ सानिये से संबंध बनाकर तुम खुलकर मेरा रूप धारण करने की कोशिश कर सकती हो। ये सिर्फ एक सपना है। अच्छा, चूंकि तुम जोर देकर ये मानती हो कि तुम ही असली धनवान बेटी हो, तो क्या तुम जानती हो कि इस अरबों के ऑर्डर में तो अंतिम सटीक राशि कितनी है? इस परियोजना का मसौदा ये मेरे अधीन कर्मचारियों ने तैयार किया था, तो मैं कैसे जानूंगी? लेकिन मैं जानती हूँ। शेन नानायन, क्या तुम्हें बड़ी बड़ी बातें करते हुए शर्म नहीं आती? ठीक है, तो आज मैं देखना चाहती हूँ कि वह वास्तव में कितनी है। ये जो हमारा ऑर्डर है, इसमें कुल 3 राशियां प्रस्तावित की गई थी, जो क्रमशः 3500 करोड़, 3700 करोड़ और 4600 करोड़ थी, और इसकी अंतिम राशि है 4600 करोड़। क्या ये वाकई वही संख्या है? बिल्कुल भी अंतर नहीं है। क्या यही असली सबसे अमीर व्यक्ति की बेटी है? ये कैसे संभव है? मुझे पता चल गया, ये झो साहब हैं। शेन नानिन, तुम पहले से ही झो साहब से मिली हुई हो। इस प्रोजेक्ट प्रस्ताव की सामग्री ये भी निश्चित रूप से झो साहब ने तुम्हें बताई होगी। शेन मान, अगर तुमने फिर से बकवास की तो मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगी। क्या मैंने सही कह दिया तो तुम गुस्सा हो गई है ना? भले ही तुम्हें ऑर्डर की जानकारी पता चल गई हो, तो क्या? झूठ हमेशा झूठ ही रहता है। आप सभी, मैं जानती हूँ कि आप सब हमेशा मेरी पहचान पर शक करते रहे हैं। आज मैं आप सभी को संतुष्ट करके दिखाऊंगी। ये दीदू शेन परिवार की निशानी है। ये दीदू शेन परिवार की निशानी है। इसके ऊपर जो उड़ता हुआ ड्रैगन बना हुआ है, वह भी शेन परिवार का अद्वितीय प्रतीक है। इस तरह क्या ये मेरी पहचान साबित करने के लिए काफी है? शेन नानायन, अब तुम्हारे पास कहने के लिए और क्या बचा है? शेन मान, तुम्हें नकली चीजें पहनने की लत लग गई है क्या? शेन नानायन, जब मौत सामने खड़ी है तब भी तुम बहस करने की हिम्मत कर रही हो। हुओ सानिये, मैं जानती हूँ कि तुम हुओ परिवार का वारिस बनना चाहते हो।
बस तुम मुझसे वादा करो कि तुम इस औरत को तलाक दे दोगे और इसे ल्यूचेंग से हमेशा के लिए बाहर निकाल दोगे। तो मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं अपने पिता से तुम्हारे हुओ कॉर्प में ज़रूर निवेश करवाऊंगी। कैसा रहेगा? शेन नानाइन, तुम्हें जल्द ही फिर से छोड़े जाने का स्वाद चखना पड़ेगा। यह तुम्हें मुझसे पंगा लेने का नतीजा है। वो सानिए, तुमने इस बारे में क्या सोचा है? क्या तुम्हें वारिस की पदवी चाहिए या फिर तुम्हें ये औरत चाहिए? यानाइन, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं सब समझती हूँ। ऐसा नहीं है, मैं बस तुम्हें बताना चाहता हूँ, तुम मेरी पत्नी हो, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें पहचानने में मैंने कोई गलती नहीं की। यांझो, तुम बेवकूफ हो। तुम्हारे सामने जो है वह सबसे अमीर आदमी की बेटी है। कौन सी औरत उसकी बराबरी कर सकती है? आज मैं फैसला करता हूँ, यह तलाक होना ही चाहिए। ये बिल्कुल असंभव है दादाजी। अगर आप हमारे विवाह में जानबूझकर हस्तक्षेप करेंगे तो आज से ही मैं परिवार छोड़ दूंगा। हुओ यांझो, तुम पागल हो गए हो। तुम ऐसी बातें कहने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? ठीक है, अगर ऐसा ही है तो आज के बाद हुओ परिवार तुम्हें एक नालायक पोता मानेगा ही नहीं। हुओ यांझो, क्या तुम्हें ये सब बातें कहने का कोई पछतावा नहीं है? जब मैंने अपनी पहचान छिपाई थी तो तुमने कभी मुझे सीढ़ी बेचने वाला कहकर अपमानित नहीं किया था। तो अब मुझे क्या अधिकार है कि मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूं? हुओ यांझो, क्या तुमने अच्छी तरह से सोच लिया है? अगर आज तुम ये दरवाजा पार कर गए तो फिर कभी वापस नहीं आ पाओगे। क्या तुम इस अकेली सिर्फ कार मैकेनिक वाली औरत के साथ पूरी जिंदगी गैरेज में सोना चाहते हो? तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम चलते हैं। रुको, क्या तुम जानते हो कि मुझे कैसे पता चला कि ये दस्तावेज नकली है? क्योंकि असली मेरे हाथ में है। दो कैसे हो सकते हैं? शेन नानिन के पास ये अंगूठी कैसे है? कहीं ऐसा तो नहीं? असंभव। पिताजी ने मुझे बताया कि इन सभी वर्षों में बड़ी मालकिन विदेश में पढ़ाई कर रही थी। वह ल्यूचिंग की एक कार मैकेनिक बड़ी मालकिन कैसे हो सकती है? असली लोंगटिंग अंगूठी खून टपकाने पर सुनहरा ड्रैगन निकालती है। आइए हम जांच करते हैं कि हम दोनों में से असली कौन है। शेन मान, तुम्हें लगा कि तुम एक अंगूठी की नकल करके मेरी जगह ले सकती हो। नकली हमेशा नकली ही रहती है। मिस शेन, क्या तुम जांच करने की हिम्मत करती हो? क्या हुआ, हिम्मत नहीं है क्या? किसने कहा कि मैं हिम्मत नहीं करती? शेन नानिन, ये मत सोचना कि मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया। आज अगर तुम मेरे सामने झुककर अपनी गलती मान लो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। जरूरत नहीं है, जांच करें या नहीं करें। शेन नानिन के हाथ वाली असली नहीं हो सकती। वह जरूर मुझे डराने की कोशिश कर रही है। जांच करो। ठीक है, नारायण चुप। थोड़ी देर में तुम्हें पता चल जाएगा। क्या हुआ मिस शेन, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? शेन नानिन, तुम्हें इतनी डींगे नहीं मारनी चाहिए। तुम बस इंतजार करके देखो। शेन जी, तुम्हारे पास कहने को और क्या है? तो असल में तुम ही। रुको, क्या दूसरा भी बदल गया है? अच्छा हुआ पापा ने सबसे अमीर आदमी की अंगूठी चुराकर मुझे दी, वरना तो भेद खुल जाता। लेकिन शेन नानिन की कैसे हो गई? असंभव। वह तो सिर्फ एक मैकेनिक है। ये नकली सामान जरूर हुओ यांझो की मदद से आया होगा। ये नहीं हो सकता। शेन नानिन, ये मत सोचना कि अगर हुओ सानिया तुम्हारी बेईमानी में मदद कर रहा है तो तुम अब आराम से रह सकती हो। नकली चीज, कोई भी नकली चीज कभी भी असली नहीं बन सकती। तुम वो यांझो, जब तुम जिस व्यक्ति को लाए हो वह नकली है, तो क्या वह सब कुछ जो तुमने पहले कहा था वह भी सब नकली है? दादाजी, वो यांझो सिर्फ जायदाद हथियाना चाहता है। अगर इस मामले के बारे में दीदू मुख्यालय को पता चला तो हमारा परिवार बर्बाद हो जाएगा। यांझो, तुमने मुझे बहुत निराश किया है। आज से तुमको हुओ परिवार से निकाला जाता है। शेन नानिन, जब हुओ यांझो को हुओ परिवार से बाहर निकाल दिया जाएगा तब देखती हूँ कौन तुम्हारी रक्षा करता है। दादाजी, दूसरा भाई क्या कर रहा है, ये सच है या झूठ, ये आपके दिल में स्पष्ट है। मुझे उम्मीद है कि आपको भविष्य में कभी पछतावा नहीं होगा। हम घर चलते हैं।
क्योंकि हुओ यांजो को हुओ परिवार से बाहर निकाल दिया गया है, तो ये परियोजना प्रस्ताव हुओ परिवार स्वीकार नहीं कर सकता है। तुम वो यांजो, ये मूर्खों का झुंड है जिन्हें अच्छे बुरे की पहचान नहीं है। अगर वे तुम्हें नहीं चाहते, इसलिए मैं तुम्हें चाहती हूँ। अधिक से अधिक हम बाहर जाकर अपना खुद का काम शुरू करेंगे और मैं तुम्हें ल्यूचेंग का सबसे बड़ा परिवार बना दूंगी। बस करो मेरी प्यारी मैडम, जब हम बाहर आ गए हैं तो भी नाटक क्यों? मैं सच में नाटक नहीं कर रही हूँ। मैं सच में सबसे अमीर आदमी की बेटी हूँ। तुम क्यों नहीं मानते? वो शेन मान हमारे ड्राइवर की बेटी है। तुम इंतजार करो, मैं अभी किसी को ढूंढकर उसकी पोल खोलती हूँ। मेरी प्यारी मैडम, मैं ये सच में मानता हूँ, मैं मानता हूँ। वैसे भी हुओ परिवार के बिना भी मैं तुम्हें कभी तकलीफ नहीं होने दूंगा। अरे नाना, तुम अभी भी हंस रही हो? हुओ यांजो, तुमने उत्तराधिकारी बनने का मेरा मौका बर्बाद कर दिया, तो मैं तुम्हें भी यह स्वाद चखाऊंगा कि सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति को खोने में कैसा लगता है। आप जिस उपयोगकर्ता को डायल कर रहे हैं वह अस्थायी रूप से अनुपलब्ध है। इतनी देर हो चुकी है, आखिर तुम कहाँ चली गई हो? फोन भी नहीं उठा रही हो। सान, ये आपको क्या हुआ है? तुरंत लोगों को इकट्ठा करो। भले ही हमें पूरे ल्यूचेंग को छान मारना पड़े, या नहीं इनको ढूंढना ही होगा। जाओ। जी। तुम जाग गई? तुम कौन हो? तुम्हें किसने भेजा है? मैं कौन हूँ? आज रात के बाद मैं तुम्हारा आदमी बन जाऊंगा। तुम्हें आगे से मेरी बात सुननी होगी। क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं तुम्हें बताती हूँ। मैं सबसे अमीर आदमी की बेटी हूँ। अगर तुमने मुझे छुआ तो क्या तुम जानते हो तुम्हारा क्या अंजाम होगा? अगर तुम सबसे अमीर आदमी की बेटी हो तो मैं हुओ परिवार का लाओदा हूँ। पास मत आना। दवा का असर शुरू हो रहा है। थोड़ी देर में मैं तुम्हें बहुत आनंद दूंगा, छोटी सुंदरी। हुओ यांजो, मेरी सहायता करो। हुओ यांजो, हुओ यांजो, हुओ यांजो, कृपया मुझे बचाओ। हुओ यांजो, हुओ यांजो, मुझे बचाओ। हुओ यांजो, याना, मुझे मत छुओ। ये मैं हूँ। ये नाइन, तुम ठीक तो हो? या नहीं, मैं हुओ यांझो हूँ। मैं हुओ यांझो हूँ। लाओ सान, अब इस आदमी का क्या करें? बस इसे समाप्त कर दो। ठीक है, चलो। या नहीं, डरो मत, मैं आ गया हूँ। हम घर चलते हैं। लाओ सान, मैंने पता लगा लिया है। ये दूसरा मालिक का काम है। ये उसी का काम है। अब हमें क्या करना चाहिए? मैंने सोचा था कि अगर मैं हुओ परिवार छोड़ दूं, तब भी मैं येनाइन को बाहर ले जाकर अपनी राह बना सकता हूँ। लेकिन अब लगता है कि कुछ लोग बिना सबक सिखाए नहीं मानते हैं। ठीक है, 2 दिन बाद दादाजी का जन्मदिन है ना? हाँ। अच्छा, उस समय मैं दादाजी को बता दूंगा कि हुओ परिवार को किसकी बात माननी चाहिए। तुम किसी काम के नहीं हो। कंपनी के गोपनीय डेटाबेस में सेंध लगी है और तुम्हें इतनी बड़ी बात नहीं पता? क्या तुम जानते हो कि कंपनी को कितना नुकसान हुआ है? हुओ कॉरपोरेशन को तुम्हें सौंपे हुए कुछ ही दिन हुए हैं और इतना बड़ा संकट आ गया है। तुम क्या जवाब दोगे? दादाजी, आप गुस्सा मत होइए। मेरे पास एक तरीका है। क्या तरीका है? अभी सबसे अमीर आदमी की बेटी ल्यूचेंग में है। अगर हमें उसका समर्थन मिल जाता है तो हमारी कंपनी की सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। तुम लाओ सान से ज्यादा दूरदर्शी हो। ठीक है, मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ। अगर तुम ये नहीं कर पाए तो मैं लाओ सान को वापस ले आऊंगा। मालिकिन, आखिरकार आप जा गई। वो यांजो कहाँ है? आज हुओ लाओए की जन्मदिन की दावत है। हुओ सान ये दावत में गए होंगे। क्या? नहीं मालिकिन, आप तो अभी ही जागी हैं। आप नहीं जा सकती। हुओ यांजो अभी अकेला है। नहीं, दावत में जाने पर उसे जरूर तंग किया जाएगा। मुझे उसकी मदद करनी होगी। मैं उन लोगों की असलियत सबके सामने लाऊंगी। मालिकिन, सर, ये मैं हूँ। वो लाओए की जन्मदिन की दावत है। हुओ सान ये अभी तक क्यों नहीं आए? आपको अभी तक नहीं पता कि हुओ सान ये को हुओ परिवार से निकाल दिया गया है। अब यह साफ है, हुओ एर ये ही सच्चे उत्तराधिकारी हैं।
मान मालिकिन, पता नहीं आज की जन्मदिन की दावत में वे दोनों आएंगे या नहीं। दो बेघर कुत्ते आकर क्या करेंगे? आज मेरे दादाजी की जन्मदिन की दावत है। आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अब मैं चलिए। वो परिवार का तीसरा बेटा वो यानझो आपको उपहार देने आया है। हुआ यांझो, उसने आने की हिम्मत कैसे की? शेन नानेन कितनी भाग्यशाली है जिसे हुओ सानिया ने चुना। लेकिन मैं भी जल्दी हुओ परिवार की छोटी मालकिन बन जाऊंगी। पोते की बहू शेन नानेन दादाजी के लिए उपहार लेकर आई है। फिक्र मत करो, मैं आ गई हूँ, कोई तुम्हें तंग नहीं करेगा। शेन नानेन, तुम सच में आने की हिम्मत कैसे कर पाई? शेन मान मान, जब तुम एक नकली बेटी यहाँ आने की हिम्मत कर सकती हो तो मैं क्यों नहीं कर सकती? तुम किसको नकली कह रही हो? शेन नानेन, आज मैं तुम्हें हमारे बीच का फर्क दिखाऊंगी। इसे अंदर ले आओ। ये पेंटिंग पहाड़ों और पानी के मास्टर यूमो की आखिरी रचना है। आज मैं इसे खास तौर पर लाई हूँ ताकि इसे हुहो लाओयेजी को जन्मदिन के उपहार के तौर पर दे सकूं। यूमो, वह दीदू के नंबर 1 चित्रकार हैं। उनकी पेंटिंग की कीमत कम से कम 10 लाख तो होगी। वाकई ये सबसे अमीर आदमी की बेटी है, कितनी उदार है। क्या ये सच में मिस्टर यूमो द्वारा बनाई गई पेंटिंग है? बिल्कुल। शेन नानाइन, तुम क्यों हंस रही हो? तुम्हारे जैसी जो 5 अंकों का बचत भी नहीं निकाल सकती है। शायद ये पहली बार है जब तुम इतनी महंगी चीज देख रही हो। क्या ये महंगी चीज है? मैंने तो बहुत देखी हैं, लेकिन तुम्हारे जैसी जो एक नकली चीज लिए हुए है और फिर भी इतनी आत्मविश्वासी है, ऐसी मैंने पहली बार देखी है। तुम किसको कह रही हो कि वह नकली चीज पकड़े हुए है? शेन नानाइन, तुम कहती हो कि तुम असली अमीर बेटी हो, लेकिन तुम एक अच्छा जन्मदिन का तोहफा भी नहीं दे सकती हो, तो तुम किस बारे में इतनी बहस कर रही हो? किसने कहा कि मैं नहीं दे सकती? मिस शेन तोहफा पेश करती हैं। तियाना मंडप से 1000 साल पुरानी जिनसिंग की जड़, किंग राजवंश की एक जेड की छड़ी और नाना इसे एक रात की मोती। पहाड़ों और पानी के मास्टर यूमो की आखिरी उत्कृष्ट कृति गाओशान लियू शुई। यह कैसे हो सकता है? दो बिल्कुल एक जैसी पेंटिंग। हुआ एक जैसी 2 पेंटिंग है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उनमें से एक जरूर नकली होगी। तुम्हारे पास ये सब खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए? मैंने तुम्हें बताया था, मैं सबसे अमीर आदमी की बेटी हूँ। ये थोड़े से पैसे मेरे लिए क्या मायने रखते हैं? ये मत सोचना कि मुझे पता नहीं है। इन चीजों में 10 चीजों में से 9 नकली हैं। मुझे पता है तुम मेरी मदद करना चाहती हो, लेकिन अगर ये चीजें किसी को पता चल गई तो हम क्या करेंगे? क्या तुमने सोचा है? क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ? छोड़ो, जब तक वह खुश रहती है। ये चीजें पैसे से भी नहीं खरीदी जा सकती। क्या ये सचमुच में सबसे अमीर आदमी की बेटी है? ये बकवास है। शेन नानाइन, तुम कह रही हो कि मेरी चीजें नकली हैं। मेरे हिसाब से तुम्हारी ये सारी चीजें पूरी तरह से नकली हैं। क्या नकली है? जरूर, वो तो सिर्फ एक कार मैकेनिक है। वो इतने महंगे चीजें कैसे खरीद सकती है? मेरे हिसाब से या तो हुओ सानिया ने पैसे दिए हैं, या तो ये सारी की सारी चीजें नकली हैं। शेन मान, बोलते समय जिम्मेदारी से बोलो। चूंकि तुम कहती हो कि ये सब नकली हैं, क्या तुम्हारे पास इसका कोई सबूत है? मैं सबसे अमीर आदमी की बेटी हूँ, मेरा कहना ही सबूत है। शेन द श्याओ जी, ये लियूचेंग है, तुम्हारा दीदू नहीं है। तुम कोई शोर मत मचाओ। मुझे याद है कि आज के मेहमानों में एक ऐसे विशेषज्ञ हैं जो कलाकृतियों को अच्छी तरह पहचानते हैं। क्या असली और नकली चीज है, उसे जांचने दो और तुम्हें पता चल जाएगा। ठीक है, तो फिर परीक्षक को ये जांचने दो कि मेरी और शेन द श्याओ जी की कलाकृति में से आखिरकार कौन सी असली है। क्या तुम पागल हो गई हो? अगर ये उजागर हो गया तो मैं तुम्हें कैसे बचाऊंगा? मेरी चिंता मत करो। तुम मेरी हो, मैं तुम्हें कैसे नजरअंदाज कर सकता हूँ? मुझ पर विश्वास करो, सब ठीक हो जाएगा। इन दोनों चित्रों में से एक की रेखाएं सुव्यवस्थित हैं, एक में स्याही का फैलाव है, एक नज़र में ही सच्चाई पता चल जाती है। ये जिसमें थोड़ी स्याही फैली है, लगता है शेन नानाइन, क्या तुमने सुना नहीं? तुम्हारी जैसी कम दर्जे की चीज लाने की हिम्मत कैसे हुई? ये तो शर्म की बात है। क्या कर रही हो? क्या हुआ? ये तो बस नकली है। अगर फाड़ दिया तो फाड़ दिया। शेन नानाइन, तुम अभी भी यहाँ क्यों खड़ी हो? जल्दी से अपने नकली कबाड़ को लेकर बाहर निकलो। किसने कहा कि ये नकली है? तुमने अभी नहीं कहा था कि इस पेंटिंग में स्याही का दाग ज्यादा है? यूमो मास्टर की पेंटिंग की
सबसे खास विशेषता थोड़ा स्याही का धुंधलापन होना इसकी खासियत है। क्या तुम इतना भी नहीं जानती? क्या? तो क्या इसका मतलब है कि इस मिस द्वारा लाई गई पेंटिंग असली है? जरूर, ये है यूमो मास्टर की अंतिम कृति है, एक अनमोल खजाना है। बहुत अफसोस, बहुत अफसोस। मुझे नहीं पता था, मुझे लगा कि ये पेंटिंग नकली है, इसलिए मैंने ऐसा कर दिया। शेन नानिन, ये तुम हो? तुमने जानबूझकर किया। शेन मान दोष किसी और पर डालने के बजाय सोचो कि भरपाई कैसे करोगी। मेरा ये तुम्हारे उस नकली सामान से तुलना नहीं की जा सकती। तुम बकवास कर रही हो। किसने कहा कि मेरी पेंटिंग नकली है? मैंने इतने सालों तक काम किया है, किसी ने मुझ पर सवाल उठाने की हिम्मत नहीं की। स्याही का हल्का धुंधलापन, यही तो मास्टर की कला है। मूर्ख! क्या हो रहा है? तुमने मुझसे नहीं कहा था कि ये पेंटिंग असली है? मुझे नहीं पता। बातें बंद करो। मिस शेन, अब पैसे दो। तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? मैं सबसे अमीर आदमी की बेटी हूँ, मैं तुम्हारे पैसे नहीं मारूंगी। जो असली और नकली में फर्क नहीं कर सकती, वह खुद को सबसे अमीर आदमी की बेटी कहने की हिम्मत करती है। हाँ बिल्कुल, असली बड़ी बेटी इतनी समझ कैसे नहीं रखेगी? शायद वह नकली है। क्या शेन नारायण सच में नकली हूँ? किसने कहा? तुम लोग भूलो मत, मेरे पास दीदू शेन परिवार की निशानी है। सब लोग ध्यान से देखें, मैं ही असली बड़ी मालकिन हूँ। ओ यानजो, दादाजी का जन्मदिन है, तुम तोहफा लाए बिना ही सही, लेकिन तुम एक औरत को यहाँ झगड़ा करने के लिए क्यों लाए? तुम्हारा इरादा क्या है? दादाजी, मैं हुओ परिवार में इतने सालों से हूँ। हुओ परिवार को कितना दिया ये आपको अच्छी तरह पता है। अगर मैं ना होता तो हुओ परिवार की आज यह स्थिति ना होती। तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि हमारा इतना बड़ा हुओ परिवार तुम्हारे बिना काम नहीं कर सकता? हम क्या मजाक है? कोई है, इससे पकड़कर बाहर ले जाओ। अरे मैं बात कर रहा हूँ, लोग कहाँ हैं? चिल्लाओ मत, बाहर सब मेरे आदमी हैं। वाह, तुम हुओ परिवार में इतनी अच्छी तरह से घुल मिल गए हो। मैंने कहा था कि मैं तुम्हारा समर्थन करूंगा। शेन नारायण, तुम हुओ सानिया को इस तरह इतनी तरफदारी करने के लिए उसे कैसे मना लिया? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास जो कुछ बेकार के लोग हैं उससे तुम बहुत बड़ी बन गई हो? मैं तुम्हें बता दूं, यहाँ दीदू की अमीर खानदान की राजकुमारियां भी मौजूद हैं। बिल्कुल सही। शेन नारायण, तुमने मुझे नाराज कर दिया है। कोई तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएगा। मैं दीदू के सबसे अमीर व्यक्ति की बेटी होने के नाते यहाँ वादा करती हूँ, जो कोई भी इन दोनों को ल्यूचेंग से बाहर निकालेगा, मेरा शेन परिवार उसी को घोषित करेगा 4 महान परिवारों का नया प्रमुख। जो कोई भी इन दोनों को मेरे लिए बाहर निकाल देगा, उसको शेन परिवार नए 4 बड़े परिवारों के मुखिया के रूप में स्थापित करेगा। क्या मिस शेन की बात सच है या झूठ? सबसे अमीर आदमी की बेटी झूठ कैसे बोल सकती है? इन वर्षों में हुओ सानिया की उपस्थिति के कारण हुओ परिवार हमेशा से 4 बड़े परिवारों का मुखिया बना रहा है। लगता है ल्यूचिंग में बदलाव आने वाला है। दशियाओ जी, क्या आपने पिछली बार हुओ परिवार की मदद करने का वादा नहीं किया था? आप ऐसा क्यों कर रही हैं? अब मैंने अपना मन बदल लिया है। हुओ यांझो के बिना हुओ परिवार एक बेकार खाली खोल जैसा है, जिसे जो चाहे ले ले। आप ये कैसे कह सकती हैं? बस बेकार? मैं अंधा था जो हुओ परिवार तुम्हें सौंप दिया। हुओ सानिया, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रही हूँ। अगर तुम अभी अपना फैसला बदल लेते हो और इस औरत को छोड़ देते हो, तो पिछली सभी बातें मैं माफ कर दूंगी। तुम सपना देख रही हो। ठीक है, मैं शेन मान अपनी बात की पक्की हूँ। जो लोग आज खड़े हुए हैं वे सभी हमारे दीदू शेन परिवार के सहयोगी हैं। हम ल्यूचेंग वांग परिवार, हम द शियाओजी की सेवा करने को तैयार हैं। ल्यूचिंग झाओ परिवार, हम द शियाओजी की सेवा करने को तैयार हैं। ल्यूचिंग चेन परिवार, ल्यूचिंग सुन परिवार, हम द शियाओजी की सेवा करने को तैयार हैं। शेन नारायण, क्या तुमने देखा? यही मुझसे पंगा लेने का नतीजा है। लेकिन मैं तुम्हें एक मौका दे सकती हूँ। अगर तुम अभी घुटने टेक कर मेरे सामने सिर झुकाकर माफी मांगो, तो मैं तुम्हें जाने दूंगी। शेन मान, क्या तुम जानती हो कि मेरी पहचान का उपयोग करने का क्या अंजाम होगा? तुम मौत के कगार पर हो, फिर भी इतनी अकड़।
कार्रवाई करो। मैं देखता हूँ कौन मेरी बेटी को हाथ लगाने की हिम्मत करता है। देखने दो, कौन है जो मेरी बेटी को छूने की हिम्मत कर रहा है। पिताजी, आप यहाँ कैसे आ गए? उम्मीद है कि आप मुझे पकड़ने नहीं आए होंगे। वह है। अरे तुम बूढ़े, तुम कौन हो? तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? रुको दादाजी। नालायक, ये दीदू का सबसे अमीर आदमी है। तुम्हें इतनी हिम्मत किसने दी कि तुम ऐसे बात करो? शेन साहब, मेरा पोता बोलना नहीं जानता। हाँ, इसने आपको नाराज किया है। आप इसे छोड़ दें और इस पर ध्यान न दें। जी जी जी, आप माफ करें। शेन साहब, आप लियूजो कैसे पधारे? मैं ये देखने आया हूँ कि कौन मेरी बेटी को परेशान करने की हिम्मत कर रहा है। आपको गलतफहमी हुई है। कोई भी बड़ी बेटी को परेशान करने की हिम्मत नहीं कर सकता, लेकिन कोई तो है जो बड़ी बेटी का दिखावा कर रहा है। शेन युआन हाई लूचेंग आ गया है। अगर उसने मुझे नकली बेटी के रूप में पहचान लिया, नहीं, मुझे अभी जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। बड़ी बेटी, तुम कहाँ जा रही हो? मुड़ो। क्या वह आपकी बड़ी बेटी नहीं है? कैसी बेटी? ये तो बस हमारे साहब के ड्राइवर की बेटी है। और क्या ये बेटी है? क्या तुम असली बेटी नहीं हो? मैं? तुम्हारे हाथ में रखा टोकन भी नकली है। टोकन? कौन सा टोकन? तो ये अंगूठी तुमने चुरा ली थी। तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने नहीं किया। उसे अंदर लाओ। पिताजी। मन पिताजी, मुझे माफ कर दो। शेन साहब को पहले से ही पता था कि तुम ईमानदारी से काम नहीं करती हो। सोचा नहीं था तुमने ऐसी हरकत करोगी, सोचा भी नहीं था। ये चोरी की थी। तुम नीच औरत, तुम मुझे धोखा देती रही हो। नहीं दूसरा मालिक, मेरी बात सुनो। शेन नानाइन, जब मेरा पर्दाफाश हो गया है तो तुम भी बच नहीं पाओगी। शेन परिवार की बेटी होने का ढोंग करने वाली सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, वह भी है। शेन साहब, ये नाइन ने जानबूझकर नहीं किया है। अभी भी बाहर नहीं निकल रही हो? कब से इस पीछे छिपी हुई हो? शेन नानाइन, तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। पिताजी। क्या तुम सच में एक अमीर बाप की बेटी हो? क्या तुम अभी भी यहाँ नहीं आओगी? पिताजी, मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। मेरी शादी हो चुकी है। अब आप पहले की तरह मुझ पर राज नहीं कर सकते हैं। तुम पिछले वाले से थोड़ा बेहतर है। शेन नानाइन असली अरबपति की बेटी है। खत्म, सब कुछ खत्म हो गया। तुम ही हो जिसने मेरी बेटी को छोड़ा। नहीं शेन साहब, मुझे नहीं पता था कि वह असली अमीर बाप की बेटी है। मुझे भी किसी ने धोखा दिया था। ये सब उसकी वजह से है। इस नीच औरत ने मुझे धोखा दिया। उसने ही तो मुझे फुसलाया। शेन साहब, मुझे पता है कि मैंने गलती की। मुझे माफ कर दीजिए। असंभव। अगर तुम सच में अरबपति की बेटी हो तो लूचेंग में क्यों रहोगी और मैकेनिक का काम करोगी? ये मैं ही था जिसने येनाइन को अपनी पहचान छिपाने के लिए कहा था, बस ये देखने के लिए कि ये बदमाश परीक्षा में पास हो सकता है या नहीं। निश्चित रूप से ये एक बेकार चीज है। येनाइन, मुझे पता है कि मैंने गलती की। येनाइन, ये सब मेरी गलती है कि मैं पहचान नहीं पाया। येनाइन, मुझे एक और मौका दे दो। सू मिंगले, जब तुमने मुझे धोखा देने का फैसला किया तभी तुमने अपना मौका खो दिया। इसे ले जाओ। आज के बाद ल्यूचेंग में एक कदम भी मत रखना। येनाइन, मुझे पता है कि मैंने गलती की। येनाइन, मुझे एक और मौका दे दो। छोड़ो। मुझे पता नहीं है, मुझे कुछ भी पता नहीं है। मैं ही असली सबसे अमीर आदमी की बेटी हूँ। मैं असली सबसे अमीर आदमी की बेटी हूँ। तुम हो। तुमने मेरी जगह ली और सभी को धोखा दिया। मर जाओ। इसे ले जाओ। मैं ही असली सबसे अमीर आदमी की बेटी हूँ। मैं असली सबसे अमीर आदमी की बेटी हूँ। हाँ, मैं ही असली सबसे अमीर आदमी की बेटी हूँ। अभी जो लोग चिल्ला रहे थे उन सबको ल्यूचेंग से हटा दो। जो या बड़ी बेटी को वापस ले जाओ। जी हुकुम। मैं वापस नहीं जाऊंगी। पिताजी, मैं यानझो की मदद करना चाहती हूँ ताकि हुओ परिवार को फिर से खड़ा कर सकूं। तुम भोली लड़की, क्या एक बार धोखा खाना काफी नहीं था? पिताजी, यानझो वह उस इंसान जैसा नहीं है। शेन साहब, आप निश्चिंत रहें। येनाइन की पहचान चाहे जो भी हो, मैं उसका इस्तेमाल नहीं करूंगा अपने फायदे के लिए। मालिक, हुओ साहब जो कह रहे हैं वह सच है।
जब वह और बेटी पहली बार मिले थे, उन्हें सच में बेटी की पहचान के बारे में पता नहीं था और उन्होंने सच में लाभ के कारण बेटी को नहीं छोड़ा। ठीक है, बस उम्मीद ही कर सकते हैं कि ऐसा ही हो। ये रहा। दादाजी, आप यहाँ चाल नहीं चल सकते। क्या ये धोखेबाजी नहीं है? यही चाल चलूंगा। यांजू, जल्दी आओ। देखो दादाजी को। दादाजी धोखा दे रहे हैं और वो मोहरे भी चुरा रहे हैं। ओह, तुम लड़की, तुम्हें शिकायत करना इतना क्यों पसंद है? दादाजी, दूसरे भाई की बात। हाँ, मैं बूढ़ा हो गया हूँ। मेरे हुए परिवार के सारे मामले अब मैं तुम लोगों को सौंपता हूँ। हाल ही में हुआ परिवार के दूसरे बेटे हुआ युनफान को कर चोरी, साथ ही दूसरों के हितों को नुकसान पहुंचाने जैसे कृत्यों के लिए कानूनी अधिकारियों द्वारा कानून के अनुसार निपटाया गया है। यश, दूसरी बार है जब तुमने मुझे अंगूठी पहनाई है। पहली बार जब ऐसा हुआ था, मैं बहुत जल्दी में था और मैं पूरी तरह से तैयार नहीं था, इसलिए मैं तुम्हें एक बार और क्षतिपूर्ति देना चाहता था। दरअसल मैं तुम्हें 3 साल पहले ही देख चुका था। उस समय ही मैंने अंगूठी तैयार कर ली थी। 3 साल पहले? सर तुम होश में आओ। 3 साल पहले जिस व्यक्ति को मैंने बचाया था वो तुम थे, तो तुमने मुझे इतने समय पहले ही पहचान लिया था? नारायण, एक बात है जो मैं तुमसे लंबे समय से कहना चाहता था। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं तैयार हूँ।